एक भिक्षु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत और सुंदर घाटी में एक प्रसिद्ध भिक्षु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वह भिक्षु अपने शांत स्वभाव, गहन ध्यान और आत्मनियंत्रण के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। उसका मन हर समय भटकता रहता, गुस्सा जल्दी आता था और वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। उसने भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को नियंत्रित करना चाहता हूँ, पर यह कभी मेरी बात नहीं मानता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह युवक आया। भिक्षु उसे पास के जंगल में एक शांत स्थान पर ले गए। वहाँ एक पत्थर था। उन्होंने कहा, इस पत्थर पर बैठो और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे फिर से सांस पर ले आओ। युवक ने ऐसा ही किया। पहले 5 मिनट में ही उनका मन इधर उधर भागने लगा। वह कभी भविष्य की चिंता करता, कभी बीते हुए कल के बारे में सोचने लगता। वह बहुत विचलित हो गया। 1 घंटे बाद वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं विफल हो गया। मेरा मन मेरी नहीं सुनता। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तुम विफल नहीं हुए हो। तुमने पहली बार अपने मन को देखने की कोशिश की है। यही पहला कदम है, यह जानना कि मन भटकता है। फिर भिक्षु बोले, मन एक बंदर की तरह है जो हर तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर तुम उसे डांटोगे या ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह और उग्र हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उसे धीरे धीरे समझाओगे, प्रेम से वापस बुलाओगे, तो वह शांत हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने युवक को कुछ सरल नियम दिए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठो, सिर्फ अपनी सांसों को देखो, अपने विकारों से लड़ो नहीं, उन्हें आने दो और जाने दो। वर्तमान में रहो। मन को वर्तमान में लाने के लिए मैं अभी यहाँ हूँ, यह मंत्र दोहराओ। सकारात्मक सोच को अपनाओ। जैसे जैसे सकारात्मक सोच बढ़ेगी, नकारात्मक विचार कम होंगे। धैर्य रखो। मन को नियंत्रित करने में समय लगता है। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वह युवक वापस आया। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में आत्मविश्वास था। उसने भिक्षु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, अब मेरा मन मेरा मित्र बन गया है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मन जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। बाहरी दुनिया पर जीत हासिल करना आसान है, पर अपने भीतर के तूफान को शांत करना ही असली साहस है। इस कहानी से सीख हमें क्या मिलती है? मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान, अनुशासन और धैर्य हम अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन में शांति, सफलता और संतुलन अपने आप आ जाते हैं।